मिफ्ता साहब, प्राइम मिनिस्टर, टू बी फेयर विद प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये काम तो किया कि जब उनको ये ऑफर किया गया वजारत खजाना की तरफ से कि मिनी बजट डाला जाए अवाम के ऊपर, उन्होंने उसको भी रिफ्यूज़ किया। उन्होंने जो पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए थे 170 रुपये लेवी करके, उसको उन्होंने फ़ौरन गिरा के दोबारा 80 पे ले आए। उन्होंने रिएक्शन देखे, आप भी पेश थे, आप, जुबैर साहब और बड़े लोग, हम भी थे, तो उस प्रेशर को उन्होंने अवाम के फील किया, वापस लेकर आए। तीसरा, उन्होंने यूएई का कर्जा वापस भी कर दिया और पता चला कि $5 बिलियन का पाकिस्तान ने 2 फ्रेंडली कंट्रीज से पैसे एग्री भी करवा लिए। तो ये आप समझते नहीं है कि इस गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर की कामयाबियां भी हैं कुछ थोड़ी इस सारे मरले के अंदर? 27 मार्च को वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर फरमाई थी जी, और 27 मार्च को वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर में कहा कि ये बोझ मैं उठाऊंगा, हुकूमत उठाएगी, ऑस्टेरिटी करेगी, आवाम पे बोझ नहीं डालेगी। सही है। 3 या 4 दिन बाद उन्होंने खुद तशरीफ़ नहीं लेके आए, अली परवेज़ को और औरंगज़ेब साहब को भेजा कि नहीं, सारा बोझ तुम पे जा रहा है। फिर हम जैसे कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि यार ये जो तुम बोझ डाल रहे हो इसमें 40% टैक्स है पेट्रोल की कीमत में, कि 400 और 55 रुपयों में 183 रुपये टैक्स है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने दूसरे दिन फिर पॉलिसी चेंज कर दी। तो 3 दिन में 4 पॉलिसीज़ अगर चेंज करते हैं वज़ीर आज़म साहब, तो ये ठीक है, आप इनकी तारीफ़ करें, लेकिन 3 दिन में 4 पॉलिसीज़ चेंज करना एक सीरियस संजीदा पॉलिसी तो नहीं कहा जा सकता। एक संजीदा हुकूमत या कॉम्पिटेंट हुकूमत तो नहीं कहेगी ना कि जो रोज़ पॉलिसी चेंज कर रही है। एक पॉलिसी आपकी प्लेट्स के और डीजल की थी, जो कि ठीक पॉलिसी थी, लेकिन जब इतना फ़र्क हो गया प्लेट्स के डीजल में और क्रूड ऑयल की प्राइस में, तो आपको फार्मूला चेंज कर देना चाहिए था। आप वो नहीं कर रहे, आप रिफाइनरीज को इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रहे हैं कि रिफाइनरीज अब बोर्ड मीटिंग्स नहीं कर रही, क्योंकि वो बताना नहीं चाह रहे कि कितना प्रॉफिट हो गया है, मगर फिर भी आप उसका दिफा कर रहे हैं। अजीब सी एक बहस हो रही है। कुछ लोग हुकूमत में समझदार हैं जो कह रहे हैं कि ये ना करो, लेकिन कुछ लोग बज़िद हैं। पहले मौके पे जाके आपने ऑयल कंपनीज को पैसा प्रॉफिट दे दिया। तो वज़ीर आज़म साहब जो थे ना, ये ऑस्टेरिटी भी इनकी दिखावे की है ना। सच्ची बात तो ये है, मतलब इन्होंने अब तक क्या इस्लाहात की है मुझे बताइए। ये जब जिस मुल्क के अंदर आप 160 रुपये रोज़ सुबह मोटरसाइकिल वाले से लेते हैं जो 1 लीटर पेट्रोल भरवाता है, 160 रुपये ले रहे थे आप टैक्स उसका, उसके बाद जो उसकी तनख्वाह के ऊपर टैक्स लगता है और जो पैसे बचते हैं उसके ऊपर आप उसके बच्चे के दूध के ऊपर टैक्स लगाते हैं। लेकिन किसी की 1000 एकड़ की अराजी हो, उससे आप 1 रुपया टैक्स नहीं ले सकते। किसी की करोड़ों रुपए की दुकान हो गुलबर्ग में या जमजमा में या मतलब F6 पे, आप उससे टैक्स नहीं ले सकते। किसी की पूरी हाउसिंग सोसाइटी हो, उससे आप टैक्स नहीं ले सकते। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ज़रा सा सोचना चाहिए ना कि यार ये मुल्क जो है, ये सिर्फ इसमें सिर्फ फर्टिलाइज़र कंपनी के मालिकान का तो मुल्क नहीं है ना। ये सिर्फ मुल्क, ये जो फर्टिलाइज़र कंपनी में काम करते हैं वो भी रहते हैं, जो फर्टिलाइज़र किसान यूज़ करते हैं वो भी रहते हैं, जो किसान आज हार्वेस्ट कर रहा है पंजाब और सिंध के अंदर, जिसको आप 500 रुपये का डीजल बेच रहे हैं और 150 रुपया ज़बरदस्ती मुनाफा दे रहे हैं आप रिफाइनरीज को, वो भी रहते हैं किसान यहाँ पे। आप जो है हर मरतबा अगर आप एक हुकूमत वाली अशराफिया को, पावरफुल अशराफिया को, सियासी पावरफुल अशराफिया को, चाहे वो शुगर मिल के मालिक हों या फर्टिलाइज़र मिल के मालिक हों, अगर उनको ही फ़ायदा देना है आपने, तो फिर आप आवाम को तभी तो वोट नहीं मिलते आपको। राइट। वैसे तो राणा साहब, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिफ्ता इस्माइल साहब जितना भी चीखते चंगाड़ते रहे, आपको क्या फ़र्क पड़ना है आपको, आपकी गवर्नमेंट को। लेकिन आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं कि मैंने तो बड़ी कोशिश की आपकी तरफ से सवाल करने की कि जनाब देखें, प्राइम मिनिस्टर ने मिनी बजट भी रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने ऑस्टेरिटी उन्होंने पेट्रोल बढ़ा के गलती का एहसास हुआ वापस भी लिया है, लेकिन मिफ्ता साहब नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत कॉम्पिटेंट भी नहीं है और गलती का एहसास भी हम ही दिलाते हैं ना भाई। हाँ, ये बात सही है, दिखावे की ऑस्टेरिटी है। तो सर ये सीरियस मामलात हैं। चले, फॉरेन अफेयर्स तो संभाली हुई है, जिन्होंने संभाली हुई अच्छी बात है, उसमें हम एक बड़े मार्का सरजद दे रहे हैं, कर रहे हैं, दुनिया में धाक बिठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसको जरा आप देख लें, तेल वगैरह की जो फ्लक्चुएशन हो रही है, इसमें लोगों को रिलीफ दे टाइम से। जी रान साहब, अच्छी बात की कि फर्टिलाइजर जो है हमारे मुल्क में शॉर्ट हुआ ना, उसकी कीमतें बढ़ी और दुनिया की मंडी के अंदर फर्टिलाइजर्स की तकरीबन 70-80% जो है वो कीमतें बनी, यहाँ स्टेबल रही। तो ये भी बड़ा एक क्रेडिट है कि हमने इन चीज़ों को मैनेज किया। आपने देखा कि इंडिया के अंदर लाइनें लग गई, बहुत सारी जगहों पे पेट्रोल की शॉर्टेज हुई, पाकिस्तान में कोई पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं हुई। हमने 55 रुपए जो पहली दफा पहले फौरी तौर पे बढ़ाए, उसकी वजह थी हम सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन नहीं चाहते थे, और उस वक्त हमारा IMF का प्रोग्राम था जिसके अंदर कोई सब्सिडी अरेंज नहीं थी, तो हमने वो प्राइसेस कैरी फॉरवर्ड की। लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि हम सब्सिडाइज करेंगे और हमने 140, और वो भी आपने बढ़ाई क्यों? आपने उसमें क्यों बढ़ाई थी? क्यों बढ़ाई आपने लेवी क्यों बढ़ाई थी उस वक्त?
मैं आपको बता रहा हूँ ना, लेवी नहीं बढ़ाई थी हमने। 20 रुपए डीजल पे लेवी लेवी नहीं कम बढ़ाई की थी। कीमत बढ़ा दी। मैं आपको सुन तो लेना, मैं 20 क्यों रुपए बढ़ा दी डीजल पे आपने? लेवी कम की थी, 20 रुपए पेट्रोल पे एडजस्ट की थी कि लेवी वही रहे। उसके बाद जो 100, और उसके बाद आप ये देखें जो बड़ी बात है कि हमने ये जो सब्सिडी दी, हमने अपनी चादर में रहते हुए दी। हमने कोई गर्जसी कर्जा नहीं बढ़ाया, हमने फिस्कल डेफिसिट नहीं, नहीं आपने बढ़ाया। 460 जो हमने कर दिया सूबों के साथ, था टैक्स बढ़ा के, वो क्यों किया था? फिर आप वापस ले आए उसको, वाई? नहीं वो देखें, वो तो उसके वो तो पहले बाद में किया ना। पहले तो जो हमने मैं सब्सिडी उसी की की उसका बात कर रहा हूं जो कोई लास्ट गर्जसी, टाइम हुआ है यार, जो लास्ट टाइम चलो आप जो लोगों ने किया है। मैं मिफ्ता साहब का भी जवाब दे रहा हूं कि आप हमने मिफ्ता साहब को कोई छोड़े, आप इतने, मेरी बात का जवाब दिया। आपने 460 क्यों किया, जबकि आलमी देखिए मार्केट में उसकी मैं बता देता 240, हूं क्यों 250, 260 का जब मिल रहा है ऑयल आपको, अच्छा तो मैं आपने बता क्यों देता किया हूं ना। 400? हाँ बताएं बताएं। देखें, एक तो हमें जो इधर यार डीजल था ना, हमने डीजल के ऊपर जो लेवी था वो सिफर कर दिया, और वही लेवी नहीं, हमने एडजस्ट मैं डीजल की बात ही नहीं कर रहा, मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूं आपसे। आप पेट्रोल की तो बात मैं उसी की लॉजिक आपको समझा रहा हूं। अगर आप सुन लेंगे जी तो जी आपको जी जी शायद जी जी समझ आ बताइए, जाए मेरी समझाइए बात। समझाइए वरना अगर आपने तो मुझे वो डीजल के ऊपर जो लेवी था उसी को ट्रांसफर किया पेट्रोल के अंदर, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये अगले 24 घंटे में फैसला किया कि नहीं, हमारे पास यहाँ गुंजाइश और निकलती है, आप इसमें 80 रुपए मजीद आप कमी करें। तो वो हमने कमी विदिन वो 24 घंटे वो लोगों को दे दी। उसके बाद डायरेक्ट सब्सिडी भी हमने फौरन शुरू कर दी। और ये भी कोई आसान अमल नहीं था कि हमने सूबों के साथ पूरा एक मैकेनिज्म तयन करके कि किस तरीके से टू व्हीलर्स को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सब्सिडी देनी है, वो भी बर वक्त हमने जो है वो चीजों को अरेंज किया। कोई इस मुल्क में शॉर्टेज नहीं आई। हमने सारी चीजों को प्लान किया कि हम अगर ट्रांसपोर्ट है तो उसको भी जाके हम सब्सिडाइज करें। और दूसरी साइड पे आपने सफारती साइड पे आपने खुद देख लिया, तो ये कोई आसान भारतीय चीज साइड नहीं को थी। छोड़े, बहुत आप सारे मैं तो मुल्कों पेट्रोल में की बात कर रहा था आपसे। मिफ्ता साहब, इनकी बातों में वजन नजर आया आपको? वो देखे वो सर 350 रुपए मिफ्ता का साहब की डीजल बात तो 500 सुनिए रुपए का बेच रहे हैं। क्या 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 350 नहीं देखे। रुपए का अच्छा, ये डीजल इसको मुझे रिफाइनरीज को रिस्पॉन्ड कर पड़ता लेने, है। एक आखिरी मेरी बात मेरी मुझे बात respond सुन कर लेना, लेने। बात यार नहीं आपने किया तो देखिए, मिफ्ता साहब की बात के बाद रिस्पॉन्ड कर दीजिए। आप जरूर राणा साहब, आप कहीं नहीं जा रहे अभी। जी मिफ्ता साहब बोले। रिफाइनरी की कॉस्ट है क्रूड इंपोर्ट करने के बाद, रिफाइन करने के बाद 350 रुपए का पड़ता है। ये 70% डीजल बनता है। अगर पाकिस्तान के अंदर 4 लाख गैलन मिसाल के तौर पर होता है तो तकरीबन 3 लाख गैलन पाकिस्तान में बनता है। 1 लाख गैलन आप इंपोर्ट करते हैं, वो 500 रुपए का है, क्योंकि वो आजकल प्लेट्स बहुत बढ़ गया है और क्रूड का इंडेक्स इतना नहीं बढ़ा है। तो एक तो अब आप अगर पूरे के पूरे 400 गैलन जो हैं, 4 लाख गैलन जो है वो इंपोर्ट की प्राइस पे बेचेंगे, तो आप रिफाइनरीज को तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रहे हैं। इसमें क्या बड़ी बात है कि आप सिर्फ बोलेंगे पीएसओ जो इंपोर्ट महंगा करेगा उसको हम कॉम्पनसेट कर देंगे और बाकी जो है हम रिफाइनरी की कॉस्ट पे देंगे, तो ये 350 रुपए का बिक जाएगा। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, हुकूमत के लोग कह रहे हैं, बिजनेस रिकॉर्डर का अखबार कह रहा है, अली खिजर कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं। देखिए ये एक आखिरी बात, और ये जो 7 मार्च को इन्होंने गिफ्ट दिया है ना, ये 7 मार्च को जो इन्होंने गिफ्ट दिया है ना, ईमान से ये नैब केस्ट है कि मतलब कोई जवाब नहीं था इनको कि मिडिल ऑफ द पीरियड प्राइस बढ़ा दें। सिर्फ ऑल मार्केटिंग कंपनी का जवाब सुन लें ऑल मार्केटिंग कंपनी का, इनको अगर शॉर्टेज थी तो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूट लेना था या ये लोग इसके ऊपर टैक्स लगा देते।